बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू नेशनल क्यूजीन। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं बहुत इजी, बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है, और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सी कढ़ाई में तकरीबन 2.5 कप दूध डालेंगे। अब इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्लेवर और खुशबू के लिए हम 2 छोटी सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। चीनी का हर दाना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे दूध को भी थिक कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। तकरीबन 3 मिनट के बाद हमारा दूध थिक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्किट्स। 3 पैकेट बिस्किट्स हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट हम इसके अंदर पकाएंगे। जैसे हम इसके अंदर पकाते जाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ बिस्किट इसके अंदर घुल जाएंगे। जैसे चाय में घुल जाते हैं, सेम उसी तरह इसमें भी घुल जाएंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध ऐड किया है। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारा खुश्क दूध भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको इस तरह से पकाते जाएंगे तो जैसे जैसे पकाते जाएंगे ये गाढ़े होते जाएंगे। जितना भी इसके अंदर दूध था इसके अंदर जज़्ब होता जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगी। हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें हल होना शुरू हो जाएंगे। हम इसको हिलाते रहेंगे। आपने भी इसको हिलाते रहना है ताकि हमारे सारे बिस्किट इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। कोई सजेशन हो, कोई बात हो, हमसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं ऐसे डेली अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती रहूं। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून घी। मैंने देसी घी लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और इसे भी पकाएंगे तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ही खुशबूदार बन जाएगी ये रेसिपी। यहाँ घी में तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे। मक्खन भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ऑयल ना यूज़ करिएगा। घी और मक्खन से ये रेसिपी ज़रा क्रिस्पी बन जाती है, तो हम यहाँ पे घी यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारा हलवा रेडी होने वाला है। अच्छी तरह से आपने इसको कुक करना है। बहुत ही इजी तरीके से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह से हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं।
चलें जी, अब इसके ऊपर गार्निश करते हैं। कोकोनट पाउडर, बादाम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए आप गार्निश ज़रूर किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिस्किट का हलवा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।